कुशल, जिस स्टॉक ने इस साल डेब्यू करा है इस पर आप जरूर नजर रखिएगा। यह है मझगांव डॉक का। अभी वरुण मिधानी के बारे में बात कर रहे थे। मझगांव डॉक ऑफ कोर्स सेकंड हाईएस्ट सब्सक्रिप्शन मिला आईपीओ में इस साल। लिस्टिंग गेन थी पर उतनी शानदार नहीं थी जितना बाजार ने एक्सपेक्ट किया, पर उसके बाद इसमें आया है मोमेंटम और अब बाजार डिस्कवर कर रहा है कि इस स्टॉक में काफी ज्यादा हिडन वैल्यू है जो आगे जाकर आपको काफी अच्छे रिटर्न्स दे सकती है। सबसे बड़ी बात, एक तो सबमरीन्स बनाने में और डिफेंस क्षेत्र के लिए बड़े जहाज, बड़े वॉरशिप्स बनाने में इनकी मोनोपोली है। सबमरीन्स और कोई डिफेंस शिपयार्ड भारत में नहीं बनाता है, सिर्फ और सिर्फ ये बनाते हैं। एलएनटी बनाता है प्राइवेट कंपनीज की तरफ से, बट डिफेंस पीएसयूज में इनकी मोनोपोली है। इसके अलावा अगर आप देखें तो 53,000 करोड़ रुपीस की ऑलरेडी एग्जिस्टिंग ऑर्डर बुक है, यानी कि अगले कई सालों के लिए रेवेन्यू की गारंटी। अब किस तरह से बुकिंग होती है, थोड़ा उतार चढ़ाव आप क्वार्टरली बेसिस पर देखेंगे, बट ऑन अ लॉन्ग टर्म बेसिस रेवेन्यू की गारंटी है इतनी बड़ी ऑर्डर बुक से। यही नहीं, 20,000 करोड़ के ऑर्डर्स के लिए उन्होंने ऑलरेडी बिडिंग कर रखी है, तो वहां से इन्हें फायदा मिलेगा। 50,000 करोड़ के और ऑर्डर्स के लिए सरकार बिड्स मंगाएगी, वहां पर ये फ्रंटलाइन एक ऑप्शन रहेंगे, तो वहां से एक्शन आते हुए दिखेगा। सरकारी प्रोजेक्ट्स की जो अभी मार्जिन कैपिंग है वो 7.5% है, वो बढ़कर 8% हो जाएगी, तो डायरेक्टली इनके मार्जिन में सुधार आते हुए दिखेगा। और साथ ही अगर आप देखें तो डिविडेंड का एक हेल्दी ट्रैक रिकॉर्ड है, तो वो तो चलता ही रहेगा। सबसे बड़ी बात, बाजार के काफी दिग्गज निवेशकों का इसमें भरोसा बढ़ रहा है। आर के दमानी साहब ने हाल ही में 40 लाख शेयर्स खरीदे हैं, तो वहां से भी आपको कन्विक्शन बढ़ रहा है। तो ऑल इन ऑल कुशल, एक लॉन्ग टर्म स्टॉक आपके लिए आगे जाकर डीप वैल्यू देगा मझगांव डॉक। इसको आप जरूर अपने पोर्टफोलियो में रखें। देखिए, तो आपको एक स्टॉक में गिफ्ट दे रहा हूं, ये स्टॉक है आईटीसी का। इसको आप अपने गिफ्ट के जरिए अपने पोर्टफोलियो में रख लीजिए, यहां से आपके पैसे जरूर बनेंगे। मैं वैसे भी आपको 160 के लेवल के आसपास से बोलते आ रहा हूं कि अगर इसने 200 क्रॉस किया तो यहां से 240, 250 तो कम से कम आने वाला है ये स्टॉक में। और देखिए 200 का लेवल ये क्रॉस कर चुका है। उसके बाद अच्छी खासी रैली इस काउंटर में देखने मिली है। ये रैली जो है इस काउंटर में आगे भी नजर आने वाली है आपको, और कम से कम इस साल 250 का लक्ष्य जो है ये छुएगा, यानी कि 20% के रिटर्न तो आपको कम से कम ये स्टॉक यहां से दिला के जाएगा। अब क्यों ऐसा लग रहा है? सबसे पहले देखिए, आईटीसी का सिगरेट बिजनेस, सबसे बड़ी प्रॉब्लम तो यही थी। नेगेटिव वॉल्यूम ग्रोथ आ रही थी तो लोग चिंता में थे कि अरे यार वॉल्यूम ग्रोथ गिर गई। अब इस साल नेगेटिव है, इस लो बेस पे अगले साल जब आप रिजल्ट देखेंगे ना तो आपको वॉल्यूम ग्रोथ काफी बेहतर नजर आएगी। तब लोग रियलाइज करेंगे कि अरे इस कंपनी की जो वॉल्यूम ग्रोथ है वो तो फिर से पॉजिटिव हो गई, और ये सबसे बड़ा ट्रिगर होगा इस कंपनी के लिए। लगातार कंपनी ने सिगरेट बिजनेस में प्राइस हाइक किए हैं, तो उसका फायदा कंपनी को मार्जिन में मिलेगा, तो ये दूसरी बात रह गई, इसके चलते फायदा होगा। इसके अलावा इस कंपनी का जो एफएमसीजी कारोबार है वहां कंपनी लगातार फोकस करते जा रही है, और उसमें देखिए बाकी एफएमसीजी कंपनीज देखिए आप किस तरह की ग्रोथ वहां देखने मिली है। ये स्टॉक कहीं ना कहीं पिछड़ गया है। ग्रोथ यहां भी हुई है एफएमसीजी में, लेकिन सिगरेट बड़ा कारोबार है तो लोग एफएमसीजी को भूल जाते हैं, तो वहां याद रखिएगा। इसके अलावा इनका है ना वो जो स्टेशनरी वाला भी बड़ा धंधा है, आपको पता है वो क्लासमेट करके जो आता है, वो दरअसल यही कंपनी बनाती है। तो काफी सारे पेन है, क्रेयॉन्स है, नोटबुक्स है, वो ये बनाते हैं। इस साल तो चलिए ठीक है कि स्कूल कॉलेज बंद रहे, अगले साल तो खुलेंगे, तो खुलेंगे तो उसका धंधा भी होगा, तो वो एक इम्पैक्ट है। और होटल सेक्टर देखिए, लगातार पॉजिटिव खबर इसके लिए आ रही है, और इस कंपनी के पोर्टफोलियो में होटल सेक्टर भी है। इसके अलावा ये ESG करके एक होता है, एनवायरमेंट, सोशल और कॉर्पोरेट गवर्नेंस के पायदान पे ये कंपनी MSCI में इस कंपनी को AA की रेटिंग दी गई है, और इंडिया की बाकी FMCG कंपनीज के मुकाबले सबसे हाईएस्ट रेटिंग है। इनफैक्ट बाकी कंपनीज के मुकाबले भी ये रेटिंग काफ़ी अच्छी है, तो ये भी एक एडेड एडवांटेज है इस कंपनी के लिए। तो इसके चलते सारे पैरामीटर्स आप देख लीजिए, और कॉर्पोरेट गवर्नेंस का कोई इशू नहीं है इस कंपनी में, सबसे अच्छी बात तो ये है, तो इसके लिए खरीद लीजिए।